जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि हमने यमक अलंकार बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो दोस्तों आज हम लेकर के आ चुके हैं श्लेष अलंकार के बारे में वीडियो। और देखिए श्लेष अलंकार के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे और इसके बहुत सारे उदाहरण देखेंगे जो कि पिछली बार यूपीएसआई में पूछे गए या फिर किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों हम कम से कम 15 से 20 उदाहरण भी इसके हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। उसके पहले हम बता दें कि दोस्तों हमारी मैराथन क्लास भी है 12 घंटे की। अगर आप उसे देखते हैं तो आपकी सारी दिक्कत दूर हो जाएंगी, सारे प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां जा करके आप संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास केवल एक वीडियो में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए श्लेष अलंकार आपको पता है कि ये किस अलंकार का होता है दोस्तों? तो शब्द अलंकार का भेद है, ठीक है। अब देखिए श्लेष का अर्थ क्या होता है, समझिएगा। अगर हम बात कर ले श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका हुआ। मान लिया दोस्त हम क्या करें कि कोई चीज़ ले लें, मान लिया हमारे पास कागज कोई, ठीक है, और उसमें बहुत सारे कागज चिपके हों, बहुत सारे कागज चिपके हों, तो हम क्या करेंगे? उससे निकालते रहेंगे, ठीक। मान लिया कागज है ये, इसी से कागज चिपके हों तमाम से टुकड़े, तो हम निकालते जाएंगे, खींचेंगे, फिर निकलेगा एक, फिर चिपका, क्योंकि चिपके थे ना। तो उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर एक शब्द होगा, ठीक, समझिएगा। उसी चीज़ से चिपकने से मतलब क्या? एक शब्द होगा और उससे कई सारे अर्थ चिपके होंगे, मतलब कि एक शब्द से कई सारे अर्थ निकाल दिए जाए दोस्तों, वही क्या होता है? श्लेष अलंकार। समझिएगा, देखिए समझिएगा। जब कभी किसी काव्य पंक्ति में किसी शब्द को एक बार ही लिखा जाए, देखिए शब्द लिखा एक बार ही होगा परंतु उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब वहां पर श्लेष अलंकार प्रयुक्त होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। समझ गए होंगे कि शब्द एक ही होगा। समझिएगा, शब्द जो है दोस्तों वो एक ही होगा मगर इसके कई सारे अर्थ निकाल दिए जाएंगे। जैसे कि आपसे कह दिया गया दोस्तों कि क्या? कनक दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कनक के कई सारे अर्थ निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ मत सोचिएगा कि दोस्तों कनक कनक के सगुनी, हम उसकी बात नहीं कर रहे, मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपसे कह दिया गया दोस्तों कि आपसे मान लिया छोड़ो कनक मत लो, नहीं तो आप लोग फिर आपका दिमाग यमक पे जाएगा। आपसे मान लिया हमने कह दिया पट, अब दोस्तों पट आ गया। अब पट के कई सारे अर्थ निकल जाएंगे, जैसे दरवाजा हो गया और कपड़ा हो गया, मतलब एक से अधिक अर्थ निकल जाए, वही क्या होता है आपका दोस्तों? श्लेष अलंकार। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण मैं बताते, देखिए अब किस प्रकार से एग्जाम में इसके उदाहरण पूछे गए कई सारे, तो वो भी देख ले दोस्तों। देखिए जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो दोस्तों, उससे कौन सा अलंकार कहते हैं? ये पूछा गया है यूपी टीजीटी के एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए यूपीएसआई में भी इसकी परिभाषा 2 बार पूछी गई है। आपको दिखा दें, पहला परिभाषा क्या था इसके लिए कि जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। देखिए एक ही शब्द है और अनेक अर्थों में मतलब प्रयुक्त हो दोस्तों, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां श्लेष अलंकार होता है। यह पूछा गया था 16/12/2017 को, और वही दोस्तों 21/12/2017 को फिर से दोस्तों इसकी परिभाषा पूछी गई। इस बार हल्का सा चेंज कर दिया गया। क्या किया गया? जहां एक शब्द से अनेक से अर्थ है ना, एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है दोस्तों, है ना। एक शब्द से अनेक अर्थ निकले दोस्तों, है ना, अनेक अर्थ निकले, अनेक से अनेक दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो गया। एक शब्द से अनेक अर्थ निकले दोस्तों, निकलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आपका श्लेष अलंकार। देखिए ये 21/12/2017 का क्वेश्चन है यूपीएसआई का। चलिए अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे निकलेंगे। चलिए तो पहला उदाहरण आप लोगों के सामने आ चुका है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर और सुबिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सुबिरन शब्द कितनी बार आया है? एक ही बार आया है। सुबिरन शब्द क्या आया है? एक बार आया, मगर इसके अर्थ कई सारे निकल गए हैं। समझिएगा सुबिरन का कितने अर्थ हैं? अच्छे वर्ण, अच्छी स्त्री और स्वर्ण यानी कि सोना। सुबरन मतलब कई सारे वर्ण निकल आए दोस्तों। अब देखिए सुबरन शब्द एक ही बार आया, इसके अर्थ कई सारे निकल रहे हैं। देखिए पहला क्या है दोस्तों? देखिए सुबरन पहले के लिए क्या है दोस्तों? कवि के लिए सुबरन का मतलब क्या होता है? कवि क्या देखिए चाहेगा? कवि क्या चाहेगा दोस्तों? ये बताइएगा।
तो दोस्तों कवि क्या चाहिए, एक अच्छे वर्ण चाहिए, जो अच्छे वर्ण लिखे उसकी कविता बहुत अच्छे से चल जाए दोस्तों, है ना। और दोस्तों अब व्यभिचारी क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें कि वो थोड़े से जिनको दोस्तों औरतें पसंद होती हैं, मतलब लड़कियों के पीछे लगे रहते हैं दोस्तों, तो उनको जैसे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा गाँव की भाषा में आप लोग बताइएगा, ठीक है। व्यभिचारी को दोस्तों क्या चाहिए, अच्छी स्त्री, कोई भी अच्छी स्त्री देखते दोस्तों उनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, बस उससे उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों चोर के लिए सुविरन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, स्वर्ण यानी सोना। अगर चोर को सोना मिल जाए दोस्तों तो वही कह रहे हैं दोस्तों चरण धरत चिंता करत, दोस्तों चरण धरते आराम आराम से चल रहे हैं दोस्तों, कौन दोस्तों, है ना, व्यभिचारी चिंता करते और चितवा चारों तरफ दोस्तों ढूंढ रहे हैं स्त्रियों को ना, अच्छी स्त्री, ठीक है। और चारों ओर घूम रहे हैं दोस्तों, चोर जो है दोस्तों क्या ढूंढ रहा है, सोना ढूंढ रहा है, व्यभिचारी अच्छी स्त्री ढूंढ रहा है, और दोस्तों कवि का ढूंढ रहा है अच्छे वर्ण ढूंढ रहा है चारों तरफ, है ना। तो सुमिरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए समझ में आया होगा आई होप। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए और जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। क्या दोस्तों, श्याम हरित दुति होए। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये सुपरटेटिव पूछा गया क्वेश्चन है। एक चीज और आपको बता दें कि इसमें दोस्तों मेरी भव बाधा हरो दोस्तों यहाँ पे आपका रूपक अलंकार भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, रूपक अलंकार भी हो जाएगा। तो हम रूपक की आज बात नहीं करते दोस्तों, हम इसमें आप देखते हैं, देखिए मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए और जा तन की झाई पर और श्याम हरित दुति होए। दोस्तों हरित शब्द एक बार है मगर इसके दो अर्थ निकलेंगे। हरित मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रसन्न हो जाना, और हरित मतलब क्या होता है, हरे रंग में हरे रंग का हो जाना दोस्तों, हरे रंग में रंग जाना दोस्तों, यही क्या है दोस्तों, हरित शब्द के दो अर्थ निकल गए। तो इसीलिए दोस्तों आपको पता है जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। तो दोस्तों यहां भी श्लेष अलंकार हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके यूपी सुपरटेट में भी पूछा गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, है ना, सूखी इसकी कितनी कलियां। दोस्तों कलियां शब्द दो एक बार आए मगर इसके अर्थ दो दो निकल रहे हैं। एक कलियां क्या होता है दोस्तों, एक कलियां क्या होता है, फूल की कली, और दोस्तों दूसरी कलियों की बात किसके लिए की गई है दोस्तों, यौवन के पहले की अवस्था, जो जवानी की अवस्था होती है दोस्तों, उसको भी कलियां ही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर व्यक्तियों की बात करें दोस्तों तो ये यौवन के पहले की अवस्था को भी कलियां कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दो बार दोस्तों कलियां शब्द आया और एक बार आया कली शब्द, उसके अर्थ दो बार निकल रहे हैं। एक कलियों का अर्थ है कली से दोस्तों फूल कली, और दोस्तों एक यौवन अवस्था दोस्तों पुरुषों जो मनुष्यों की जवानी की अवस्था को भी कलियां कहते हैं। चलिए अगला है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दोस्तों अब देखिए ये आपकी टीजीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है और यूपी एसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन 2017 का। देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है कि पानी शब्द एक बार आया, इसके अर्थ देखिए तीन निकल रहे हैं। देखिए विनम्रता, चमक और दोस्तों अस्तित्व। देखिए मनुष्य के लिए दोस्तों पानी, दोस्तों मानस के लिए क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मानस के लिए क्या है दोस्तों, विनम्रता है। मोती के लिए दोस्तों चमक हो जाएगा, मोती के लिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चमक हो जाएगा दोस्तों। चून के लिए दोस्तों क्या, अस्तित्व हो जाएगा। अगर चून में पानी नहीं बढ़ेगा दोस्तों तो चून क्या हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ सकते हैं पानी शब्द के तीन अर्थ निकल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आपको पता है यहाँ पर भी श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला है दोस्तों कि भिखारिन को देख पट बार बार देते। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया 2018 के पेपर में। कब पूछा गया, यूपी पुलिस के 2018 के पेपर में। अब देखिए यहाँ पर पट शब्द एक बार आया मगर एक पट का अर्थ होता है कपड़ा और एक पट का अर्थ होता है दरवाजा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि आपको भी पता होगा कि दो तरीके के लोग होते हैं। अब आप बताइएगा किस तरीके में आते हैं दोस्तों। देखिए पहले क्या होते हैं, भिखारी को देख के दोस्तों क्या करते हैं, एक भिखारी को देख पट बार बार देते। एक लोग होते हैं दोस्तों जो भिखारी को देखते हैं, पट मतलब क्या, एक का अर्थ है कपड़े से, तो दोस्तों कपड़ा दे देते हैं, गरीबों को कपड़ा देते हैं। मतलब भिखारी आते तो उनको बार बार पट देते, बार बार कपड़ा देते। और दोस्तों एक लोग होते हैं दूसरे कैटेगरी के कि भिखारी को आते देख क्या होते हैं, पट बार बार देते दोस्तों, पट बार बार दे ले आते, मतलब दरवाजा बार बार बंद कर लिया, कहता है अम्मा कौन है ना, यहाँ
अम्मा नहीं ना, मम्मी नहीं है, कौन देगा बाबा तुमको, है ना। तो मतलब इस तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दानी स्वभाव के होते हैं, यानी वो पटवार बार देते हैं, यानी कपड़े दान करते हैं। और कुछ लोग भैया पटवार बार देते हैं, यानी दरवाजे बंद कर लेते हैं ना, मैं बाबा कौन है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, रावण सिर सरोज वंचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी। दोस्तों यहाँ पर आपको पता सिली मुख शब्द आया है दोस्तों, और सिली मुख के दो अर्थ होते हैं। कौन कौन सा? सिली मुख का अर्थ होता है भंवरा दोस्तों, और सिली मुख का अर्थ होता है बाण दोस्तों, बाण है ना, धनुष वाला बाण दोस्तों। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार दोस्तों। और ये आपका कानून को भर्ती 2015 की परीक्षा में पूछा गया। चलिए अगला है माया, सुनिए, माया महागाठनी हम जानी त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। दोस्तों अब यहाँ पे त्रिगुण शब्द है, और त्रिगुण के दोस्तों दो अर्थ निकलेंगे। पहला दोस्तों तीन गुण, आपको बताना तीन गुण कौन से होते हैं दोस्तों। ठीक है, तीन गुण, पहला अर्थ क्या है? तीन गुण दोस्तों त्रिगुण का निकलेगा। और दूसरा त्रिगुण मतलब तीन धागों वाली रस्सी दोस्तों। क्या? तीन धागों वाली रस्सी के बारे में बताएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक ही शब्द के त्रिगुण के दो अर्थ निकलना है दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, और को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के बीच। दोस्तों आपको पता है यूपी पीजीटी पूछा गया, और यूपी है ना यूसीजी नेट में दोस्तों, यूजीसी नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है 2016 का। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, वृषभानुजा के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक वृषभानु की पुत्री, क्या राधा भी बोलते हैं वृषभानुजा, और वृषभ के अनुजा दोस्तों, गाय को भी हम बोलते हैं वृषभा अनुजा, है ना, वृषभ अनुजा दोस्तों, है ना। यानी कि वृषभ बैल की पुत्री दोस्तों कौन? गाय हो जाएगी। एक दोस्तों वृषभानु की पुत्री राधा हो जाएगी। और दोस्तों हलधर के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक हलधर मतलब हल को धारण करने वाले कौन? बलराम जी, आपको पता बलराम को हलधर बोलते हैं। दूसरा दोस्तों हल को धारण करने वाला कौन होता है दोस्तों? बैल होता, जो हल को धारण करके दोस्तों खेती करवाता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे भी दो शब्द के दोस्तों दो दो बार निकले अर्थ दोस्तों। आपको पता वृषभानुजा के दोस्तों दो अर्थ निकलेंगे, वृषभ की पुत्री यानी राधा दोस्तों, और वृषभ की अनुजा दोस्तों गाय। ठीक, और वहीं बलराम के भी दो अर्थ निकलेंगे दोस्तों, हलधर के दो अर्थ यानी बलराम और बैल। चलिए अगला क्वेश्चन, जो रहेम कुलदीप के और कुल कपूत कै सोई, और बारे उजियारे बढ़े बढ़े अधूरो होई। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे बारे मतलब क्या था दोस्तों? लड़कपन को बोलते हैं बारे, बचपना को बोलते हैं बारे, और बारे में जलाना दोस्तों, कहते हैं दिया जला बार दो, है ना, तो जलाना। और सो बड़े मतलब क्या होता है? बड़ा होना और बुझ जाना दोस्तों, है ना। बड़े मतलब क्या होता है? बड़े होने पर दोस्तों क्या होता है? बड़े होने पर लोग बुझ जाते हैं, या फिर दोस्तों मर जाते हैं, या फिर बड़ा होने पर दिया बुझ जाता है। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों यहाँ बड़े शब्द के दो अर्थ हैं, और दोस्तों बारे शब्द के दो अर्थ हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार। चलिए अगला है कि जो घनीभूत पीड़ा सी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, और दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। दोस्तों यूपीएसआई 16 का क्वेश्चन है। अब देखिए घनीभूत मतलब क्या होता है? मनुष्यों के मन में कुछ समय की इकट्ठी पीड़ा दोस्तों, मतलब कुछ समय के लिए जो इकट्ठी होती है मनुष्यों के मन में पीड़ा दोस्तों, उसको घनीभूत बोलते हैं। और दोस्तों बादल को भी घनीभूत कहा जाता है। ठीक है, और दुर्दिन का मतलब आता है बुरे दिन दोस्तों। क्या होता है? बुरे दिन दोस्तों, दुर्दिन, बुरे दिन को बोलते हैं दुर्दिन, बुरे दिन, है ना, बुरे दिन। और दोस्तों दुर्दिन मतलब क्या था? बारिश के दिन दोस्तों। यहाँ पे दुर्दिन शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, और घनीभूत शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला है, जो चाहे चटक न घटे, और मैलो होए न मित, और रज राजस न छुआ ये नेह चीकने चित्त। दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों रज शब्द आया है और नेह शब्द, इनके दो दो अर्थ निकलेंगे। रज मतलब क्या होता है दोस्तों? अहंकार होता, और रज मतलब क्या होता है? धूल को भी रज बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, किसको? अहंकार और धूल होता है दोस्तों। और नेह का मतलब क्या होता है? स्नेह है। स्नेह मतलब क्या? प्रेम। और दोस्तों स्नेह किसको बोलते हैं? जो दोस्तों किसी चीज को क्या करता है दोस्तों? मतलब तरल पदार्थ में होता है दोस्तों, जो किसी चीज को मतलब ज्यादा दिन तक चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ग्रीस टाइप का होता है, तेल टाइप का ना, उसको स्नेह बोलते हैं, उसको मतलब तेल, है ना। तो नेह शब्द के भी दो अर्थ निकलेंगे, प्रेम और तेल दोस्तों, इसीलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका? श्लेष अलंकार। चलिए अगला दोस्तों, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। दोस्तों और यहाँ पे हरि शब्द आया है, और हरि का एक अर्थ होता है बंदर और एक अर्थ होता है भगवान। दोस्तों तो हरि शब्द आया है, उसके दो अर्थ निकल गए, यानी कि आप समझ सकते हैं कौन सा अलंकार होगा, तो बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों, श्लेष अलंकार होगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि पी तुम्हारी मुख बास तरंग,
आज बौरे भौरे सहकार। क्या दोस्तों, पी तुम्हारी मुख बास तरंग, आज बौरे भौरे सरकार। तो यहाँ दोस्तों बौरे का अर्थ क्या होता है, देखिए बौरे क्या होता है दोस्तों कि भौरों के लिए मस्तक को बौरे बोलते हैं दोस्तों, और आम के लिए मंजरी के, जो दोस्तों आम के जो फूल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बौरे बोलते हैं ना, तो पता होगा। तो यहाँ पे बौरे शब्द के दोस्तों दो चीजें हैं, दो अर्थ निकल रहे हैं दोस्तों। पहले का अर्थ है भौरा, भौरे के मस्तक के लिए, और दूसरा दोस्तों आम के लिए मंजरी यानी आम के फूल के लिए। चलिए अगला दोस्तों 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वां दोस्तों उदाहरण क्या है, जहां गांठ तहां रस नहीं और यह जाना तो सब कोई। दोस्तों ये देखिए आपके यूपीएससी 2017 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। कहा क्या है, जहां गांठ तहां रस नहीं। दोस्तों जहां पे गांठ होता है, गांठ मतलब क्या, कहीं गांठ बांध लिया, मतलब ईर्ष्या दोस्तों, लड़ाई हो जाती है। और गांठ मतलब क्या होता है, गन्ने वाला गांठ दोस्तों, गांठ मतलब क्या, गन्ने को बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए समझिएगा, जहां गांठ तहां रस नहीं, और जहां दोस्तों गांठ होता है, आपको अगर ईर्ष्या हो जाए दोस्तों तब भी दोस्तों वहां रस मतलब क्या, प्रेम नहीं होता दोस्तों। और गन्ना में दोस्तों गांठ होता है, वहां पे रस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों गांठ शब्द 2 बार है, और सॉरी गांठ शब्द 1 बार है, उसके अर्थ 2 हैं। गांठ मतलब ईर्ष्या और गन्ना, और रस मीन्स दोस्तों प्रेम और रस दोस्तों। तो समझिएगा दोस्तों ये यूपीएससी क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, अपने आप में 2.5 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे, क्या है दोस्तों, अजो अजो तरयोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में कौन सा अलंकार है दोस्तों, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, यमक, श्लेष, विप्सा और या फिर ब्याज स्तुति। दोस्तों एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारी दोस्तों ई बुक है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं इसमें देखिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, हिंदी साहित्य का, हिंदी इतिहास, सॉरी हिंदी समान हिंदी दोस्तों सब कुछ मिल जाएगा। वर्णमाला, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी शब्द यानी कि समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, निपात, ठीक दोस्तों। और वाक्य दोस्तों है ना, लिंग, वचन, कारक, कालवाच्य, संधि, समास और रसछंद, अलंकार सब कुछ मिल जाएगा, इसमें रचनाएं तक मिल जाएंगी दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये चीज़ ये आपको कितने रुपए मिलेगी दोस्तों, इसका मूल्य है 50 रुपये दोस्तों। इस पर इसी नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आपको दोस्तों PDF के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों दूसरी हमारी हिंदी साहित्य इतिहास की, ठीक है, इसमें दोस्तों आपको क्या मिलेगा, तो इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे, लगभग जो 8 से 10 तरीके के दोस्तों जो यूपीएससी में पूछे आते हैं, ठीक है। और कभी और उनके उपनाम होंगे, जन्म स्थान होंगे, रचनाएं होंगे दोस्तों, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। इसके अलावा दोस्तों हिंदी में प्रथम क्या है वो सभी चीजें होंगी दोस्तों। दोनों के लिए एक ही प्रोसेस है दोस्तों। इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके दोस्तों 50-50 रुपये अगर दोनों चीजें शो करना, अगर एक चाहिए दोस्तों सिंगल चाहिए 50 रुपये करके दोस्तों स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और ये बुक हमसे परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ऊपर दोस्तों नाम आ रहा होगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।